तो आइए छात्रों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की आपकी स्पर्श नामक पुस्तक से अंतिम पाठ, पाठ संख्या 8, जिसका नाम है कारतूस। कारतूस एक नाटक है और इस नाटक की रचना हबीब तनवीर जी ने की है। इस नाटक में एक दिलेर, जाबाज और साहसी युवक के विषय में बताया जाता है जो कि देशभक्त है, जिसका नाम वज़ीर अली है। वह बहुत ही साहसी है, शक्तिशाली है, दिलेर है। वह अंग्रेज़ों का दुश्मन है और हिंदुस्तानियों के लिए मसीहा है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकना। उसके बारे में यहाँ पे कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट आपस में बातें करते हैं। कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट जो है वह हफ्तों से छावनी बनाकर रखे हुए हैं, खेमा डालकर रखे हुए हैं वज़ीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में। गोरखपुर के जंगलों में कई दिनों से वह वहाँ पे टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। वह तलाश कर रहे हैं वज़ीर अली का, और वज़ीर अली ऐसा है कि वह पकड़ में ही नहीं आता है। पूरे सिपाही उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, परंतु वह किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है। वज़ीर अली के बारे में बताया जाता है कि वह आसिफ-उद-दौला का बेटा है, और आसिफ-उद-दौला जो कि अवध के राजा थे, उनको कोई संतान पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद उनको बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वज़ीर अली था। और वज़ीर अली के पैदा होने से सबसे ज़्यादा नाराज़ और दुखी था सादत अली। सादत अली जो कि आसिफ-उद-दौला का भाई था और रिश्ते में वज़ीर अली का वह चाचा लगता था। वज़ीर अली के होते हुए सादत अली कभी भी अवध का राजा नहीं बन सकता था, और इस बात का उसे बहुत दुख था। इसी वजह से वह निराश था और वह किसी भी तरह से वज़ीर अली को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वज़ीर अली ने 5 महीने तक अवध पर शासन किया, और 5 महीने के दौरान ही उसने अवध को अंग्रेज़ों के शासन से पूरी तरह से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। और फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, और फिर सादत अली ने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती कर ली, और अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती करके उनकी चापलूसी करते हुए उसने अवध के तख्त को ज़बरदस्ती हथिया लिया। उसने अवध का राजा बनने के लिए कर्नल कॉलिंज और ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख रुपए नकद दिए और अवध की आधी जायदाद अंग्रेज़ों के नाम कर दी। इस लालच में आकर अंग्रेज़ों ने उसको वहाँ का राजा बना दिया, अवध का राजा बना दिया, और अवध की गद्दी उसको मिल चुकी थी। और वज़ीर अली को अवध से निकाल करके बनारस भेज दिया गया था, और बनारस में वह रह रहा था। उसे कहा गया था कि सालाना उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसको बनारस में ही रहना है, उसको अवध से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है। तब वो वहीं रहने लगा था, और वहाँ रहते हुए अचानक उसे एक पत्र आया गवर्नर जनरल से, कलकत्ता से जब उसे पत्र आया गवर्नर जनरल का, उस पत्र के द्वारा उसको कलकत्ता में बुलाया गया था वज़ीर अली को, जिसको लेकर के वो बहुत नाराज़ था। उसका कहना था कि जब उसे बनारस में रहने के लिए कहा गया था तो कंपनी के सारे केस जो है उसकी हियरिंग, उसकी सुनवाई बनारस में ही होनी चाहिए, उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। इस बात की शिकायत लेकर के वह पहुंचता है बनारस में कंपनी के वकील के पास। कंपनी का वकील जो है वज़ीर अली को अनाप शनाप सुनाने लगता है, जिसकी वजह से वज़ीर अली बहुत नाराज़ होता है, गुस्से में आ जाता है। वैसे भी उसके मन में अंग्रेज़ों के लिए नफरत की भावना कूट कूट कर भरी रहती थी। उसने अपना खंजर निकाला, और खंजर निकालकर कंपनी के वकील का काम तमाम कर दिया, उसे वहीं मार डाला। और मारने के पश्चात वहाँ से भाग कर वह आजमगढ़ पहुँचा। आजमगढ़ के राजा ने, बादशाह ने उसे, वज़ीर अली को और वज़ीर अली के दोस्तों को वहाँ से हिफाजत के साथ घाघरा के जंगलों में पहुंचा दिया। घाघरा के जंगलों से निकलकर वह नेपाल के बॉर्डर में पहुंच गया था, और वहीं जंगल में वह छुप कर रह रहा था, और उसे पकड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी, हफ्तों से वहाँ पे खेमा डाले हुई थी। वज़ीर अली स्वयं एक सवार के रूप में, घुड़सवार के रूप में कर्नल के खेमे में दाखिल होता है, और कर्नल के खेमे में दाखिल होकर के वह कर्नल से कहता है कि वह वज़ीर अली को पकड़वाने में मदद करेगा, और इसके लिए उसको 10 कारतूस की ज़रूरत है। कर्नल बहुत खुश हो जाता है और उस घुड़सवार को 10 कारतूस दे देता है। 10 कारतूस लेने के पश्चात घुड़सवार से जब वह परिचय पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह घुड़सवार बताता है कि मैं ही वज़ीर अली हूँ और मुझे पकड़ना नामुमकिन है। आपने मुझे 10 कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ और आपको छोड़ता हूँ। यह कह करके वह वहाँ से घोड़े पर सवार होता है और निकल भागता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट अंदर आते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं कि कौन था। इस पर कर्नल जवाब देते हैं कि एक जाबाज सिपाही था, क्योंकि कर्नल की हालत ख़राब हो गई थी। कर्नल जिस वज़ीर अली को पकड़ने के लिए इतने दिनों से वहाँ रुका हुआ था, वह वज़ीर अली खुद
उनके खेमे में एक घुड़सवार के रूप में आता है, उन्हीं से 10 कारतूस लेता है, उनको धमकी देता है और सही सलामत वहाँ से निकल जाता है और कर्नल उसका बाल तक बाका नहीं कर पाते हैं। यही एक नाटक है। यह नाटक समाप्त हो चुका है। नाटक का सारांश हमने बता दिया आपको। आइए इसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें लिखित भाग में पहला प्रश्न दिया गया है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिनहुड की याद क्यों आ जाते थे। तो देखिए, वजीर अली के अफसाने अर्थात कहानियाँ सुनकर कर्नल को रॉबिनहुड की याद आ जाते थे, क्योंकि रॉबिनहुड जिस प्रकार से गरीबों के लिए देवता था, भगवान था, उनका मित्र था, उनका बंधु था, उनका दोस्त था और अमीरों का दुश्मन था, ठीक उसी प्रकार से वजीर अली भी देशभक्त इंसान था। वह हिंदुस्तानियों से बहुत प्रेम करता था। हिंदुस्तानियों के लिए उसके मन में प्रेम की भावना भरी रहती थी और उनकी मदद करता था, परंतु वह अंग्रेज़ों को देखना नहीं चाहता था, अंग्रेज़ों को देश से निकाल देना चाहता था। और उसके साहसिक कारनामे बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसके बहुत सारे ऐसे किस्से थे जिसको सुन करके कर्नल को अक्सर रॉबिनहुड की याद आ जाते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, सादत अली कौन था। यह सवाल है, सादत अली कौन था, उसने वजीर अली को की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो सादत अली वजीर अली का चाचा था। वह आसिफ उद्दौला का भाई था और वजीर अली का चाचा था। उसने वजीर अली की जन्म को अपनी मौत समझा, क्योंकि वजीर अली के रहते हुए वह अवध का राजा नहीं बन सकता था। उसका सपना चकनाचूर हो रहा था। इसके वजह से वह वजीर अली को हमेशा अपने रास्ते का कांटा समझता था, अपनी मौत समझता था। उसे अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करने में लगा हुआ था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद साफ था। सादत अली एक ऐसो आराम पसंद इंसान था। वह चापलूसी करता था अंग्रेज़ों की, और उसने अवध के राजगद्दी पर बैठने के लिए अंग्रेज़ी सरकार को 10 लाख रुपए नकद दिए थे और साथ ही साथ अवध की आधी जायदाद उनके नाम कर दी थी। इस वजह से उसको अवध के तख्त पर बिठाया गया था। नंबर 4 सवाल देखते हैं। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील का कत्ल करने के पश्चात वजीर अली आजमगढ़ पहुंचता है। आजमगढ़ के जो हुक्मरां हैं, जो बादशाह हैं, वह उसकी मदद करते हैं और मदद करते हुए उसको घाघरा के जंगलों तक पहुंचा देते हैं और घाघरा के जंगलों से वह होते हुए अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाता है और वहीं जंगलों में वह छिपा हुआ था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5वें प्रश्न में दिया गया है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि वजीर अली स्वयं था, जिसे पकड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ छावनी बनाकर रखी हुई थी और वह वजीर अली स्वयं खेमे में दाखिल होकर कर्नल से 10 कारतूस लेकर उसे धमकी देकर वहाँ से सही सलामत निकल जाता है और कर्नल उसका बाल तक बाका नहीं कर पाता है। उसके इस साहस और हिम्मत को देखकर, उसके दिलेरी को देखकर कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। खंड ख में 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्न दिए गए हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि वजीर अली ने बगावत छेड़ दी थी और वजीर अली नेपाल बॉर्डर पर जंगलों में छिपा हुआ था। गोरखपुर के जंगलों में छिपकर वह खबर आई थी कि अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा से मदद मांग रहा था। उसकी मदद से वह हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करना चाहता था और इससे पहले बंगाल के राजा और टीपू सुल्तान ने भी अफ़गानी बादशाह को से मदद मांगी थी अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए, जिससे ये लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ क्रांति की लहर दौड़ गई है। दूसरा प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। वजीर अली को वास्तव में बनारस में रहने को कहा गया था और एक बार गवर्नर जनरल ने उसको कलकत्ता बुलवाया। जब उसे कलकत्ता बुलवाया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसका कहना था कि जब उसे बनारस में रहने को कहा गया तो उसके सारे जो केस की सुनवाई है वह बनारस में ही होनी चाहिए, तो उसे कलकत्ता क्यों बुलवाया गया है। इस बात की शिकायत लेकर के वह ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील के पास गया, जो कि बनारस में ही रहता था। उस वकील से उसने शिकायत की। उसकी शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए वकील ने वजीर अली को अनाप शनाप सुनाया, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने खंजर निकाला और खंजर निकालकर कंपनी के वकील का काम तमाम कर दिया। और आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए।
सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? देखिए, सवार कोई और नहीं बल्कि स्वयं वजीर अली था। वह खेमे में दाखिल होता है। दाखिल होकर वह कर्नल से कहता है कि वह वजीर अली को पकड़वाने में मदद करेगा और इसके लिए उसे 10 कारतूस की ज़रूरत है। इस पर कर्नल उसे 10 कारतूस दे देते हैं। वह 10 कारतूस लेने के पश्चात कर्नल को धमकी देता है और कहता है कि मैं ही वजीर अली हूँ और तुमने मुझे 10 कारतूस दिए, इसके लिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, तुम्हारी जान छोड़ता हूँ। यह कहकर वहाँ से वह निकल जाता है 10 कारतूस लेकर के। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके जीवन से जुड़े बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको लिख सकते हैं। नंबर 1, वजीर अली केवल 5 महीने के लिए अवध का राजा बना था और इन 5 महीनों में ही उसने अंग्रेज़ों के प्रभाव से अपने राज्य को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। उनका कोई असर और उनकी कोई ताकत अवध राज्य पे नहीं चलती थी। नंबर 2, उसके मन में अंग्रेज़ों के प्रति हिंसा की भावना और नफ़रत की भावना कूट कूट कर भरी रहती थी। उसने कंपनी के वकील का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। और नंबर 3, वजीर अली जिसको पकड़ने के लिए कर्नल कॉलिंज और जो लेफ्टिनेंट थे हफ्तों से खेमा बनाए रखे हुए थे, उनके खेमे में वह दाखिल होकर के खुद 10 कारतूस लेकर सही सलामत वहाँ से निकल भागता है और कर्नल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इन बातों से यह साबित होता है कि वह वास्तव में बहुत ही जाबाज था। इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं और आप इस पाठ को पढ़िए तथा प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।